देखिए, अभी परीक्षा में काफ़ी समय है क्योंकि आपका मैं समझता हूँ कि मार्च में टेस्ट है, 19 से स्टार्टिंग है। तो एक 30 डेज़ का स्टडी प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि जो आप टॉपिक आपका चल रहा है आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन जैसे 30 डे है तो आप मान के चलिए कि उल्टा गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। यानी कि क्लासेस इस तरह से स्टार्ट होंगी डे 30 का मतलब आज आपको ये अपने लक्ष्य का बोध होना चाहिए कि कितने दूर आप अपने लक्ष्य से हैं। अभी केवल 30 दिन का समय है, आप मान के चलिए। तो डे 30 यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये मैं अपना स्टडी प्लान दे रहा हूं। इससे कोई स्टिक नहीं होना है। आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के सबको यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिए गए हैं। अगर नहीं भी समझ में आया उनको क्लास को 2 बार देखें, 3 बार देखें, अनलिमिटेड टाइम्स आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक मेरा सही से नहीं हुआ या एक दिन में मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकता, तो मैंने फुल लेंथ वीडियोस आपको दिए हुए हैं, राइट? आपके पोर्टल पर यूजर नेम पासवर्ड के साथ आप उनको एक बार फिर से खंगाल के देख सकते हैं। मान लिया कि आपको नंबर सीरीज समझ में नहीं आई या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई, तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां मैं जो भी क्लासेस 30 डेज के अंदर ले रहा हूं, जो रिवीजन सेशन कह लीजिए इसको या 30 डे का स्टडी प्लान कह लीजिए, तो इसके अनुसार तो आपको चलना है। लेकिन आपको पता चली कि आपको भाई मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आई, मुझे मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स बिल्कुल नहीं समझ में आई, तो उसके लिए आप सीधी सीधी सी वेबसाइट हमारी जाइए, जो कि पोर्टल की लिंक आपको दी हुई है। जो आप तो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो टिक्नोमेट्री की जैसे कि 15 क्लासेस आपको दे रखी हैं, तो उन 15 क्लासेस को देखिए कि कहाँ आपके बेसिक में कोई दिक्कत रह गई इन क्लासेस के साथ साथ। तो जो कंटिन्यू आपका चल रहा है वो चलने दीजिए। एक मैं स्टडी प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्रुप वाई के लिए भी, एक्स के लिए भी, एनडी के लिए भी, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम ग्रुप वाई पे आते हैं। यहां पर ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। डे, टॉपिक और सब्जेक्ट, सारे टॉपिक को मैंने समाहित करने की कोशिश की है। पहले दिन न्यूमेरिकल सीरीज, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, नाउन क्लास 1 इंग्लिश का टॉपिक है, और नंबर्स क्लास 1 जिसमें इंट्रोडक्शन और सक्सेसिव डिवीजन किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोडक्शन का मतलब नंबर के टाइप कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? एनीवन बताएगा कोई? परफेक्ट नंबर क्या होता है? या 6 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 के जितने भी गुणनखंड हैं खुद को छोड़कर, जितने भी फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है और 3 है, और इन सब फैक्टर्स का सम अगर इस नंबर के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सिमिलरली प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सब मैथमेटिक्स की क्लास में। दूसरे दिन आपका नंबर कोडिंग, नंबर्स को कोड कर दिया जाता है किसी भाषा में, ये रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। नाउन क्लास 2 इंग्लिश का टॉपिक रहेगा। नाउन क्लास 1 में इंट्रोडक्शन है और कुछ रूल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन नाउन एंड ऑल दैट। और फादर, द फादर में अंतर क्या है? फादर का तो मतलब होता है पिता, लेकिन द फादर का मतलब क्या होता है? पिता का प्यार, पितृत्व। तो ये जो डिफरेंस है वो नाउन क्लास 2 में है। इसके बाद दूसरा जो दिन है उसमें नाउन क्लास, नंबर कोडिंग, नाउन क्लास 2 एंड नंबर्स क्लास 2, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल हैं। मैंने 3 आपको एलसीएम के मॉडल बताए हैं, 2 आपको एचसीएफ के मॉडल बताए हैं, और इसके अलावा 3 आपको मैंने फ्रैक्शंस के, कैसे आप एलसीएम एचसीएफ करें, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के बराबर रहता है। ये आपका क्लास दूसरे दिन मैथमेटिक्स की जो नंबर्स की क्लास 2 होगी उसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद हम फ्रिक्वेंटली अपने दिनों पे उतरते हुए आते हैं। तीसरे दिन हम क्या कवर करेंगे? ऑन द थर्ड डे, कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में। मैंने कहा था ना कि मोहन बराबर 223 है तो सोहन क्या होगा, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, किसी शर्टेन भाषा में किसी को कोड कर दिया जाता है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे, जो रीजनिंग का टॉपिक है। और नाउन क्लास 3 जिसमें प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, वो हम इंग्लिश में कवर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है? हालांकि 2 क्लास नाउन की पर्याप्त रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें बेसिक हैं उनको हम कवर करेंगे। नंबर्स की क्लास 3 तीसरे डे जो होगी, इसमें हम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालें, और रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। जैसे कि अगर 2 को 5 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? इफ 2 इज डिवाइडेड बाई 5 देन व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या 5 का भाग 2 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, 2 इज द रिमाइंडर।
3/5 क्या शेष बचेगा? 3 ही शेष बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 828 को मैं 28 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा? ये सब मैं रिमाइंडर थ्योरम की बातें हैं। यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे निकालें? 2 की पावर 882 इसमें इकाई का अंक कितना होगा? ये नंबर की क्लास 3 में हम बात करेंगे। चौथे दिन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा संबंधी ज्ञान। आप किस दिशा में हैं? एक व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया, ईस्ट की ओर गया 4 किलोमीटर, फिर उसने इधर टर्न लिया, फिर 3 किलोमीटर यहां गया, तो अब इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है? इतना दूर है। तो यहां से 3 गया, ये 4 गया, तो पाइथागोरस के अनुसार ये 5 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन सेंस की मैं बात करूंगा। प्रोनाउन क्लास 1 इंग्लिश की। नाउन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिनका हम नाउन के स्थान में प्रयोग में लाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और मैथमेटिक्स में द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। नंबर्स के बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी जनसंख्या शहर की पहले वर्ष में 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष में फिर से 20% बढ़ी। इन 2 सालों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा? तो मैंने कहा परसेंटेज बेस पर काम करता है। तो बेस ईयर मान लिया 2001 है, ये 2002 है। बेस ईयर मैंने लिया 2000, इसमें मान लिया जनसंख्या 100 थी, तो पहले साल में कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई, तो 120 हो गई। अब दूसरे साल में जो बढ़ेगी वो 120 पे ही तो बढ़ेगी। 120 का 20% 24, तो 24 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 144। तो इन 2 सालों में शहर की जनसंख्या पर 40% प्रभाव नहीं पड़ा है। कितना पड़ा है? 44% असर पड़ा है। 44% जनसंख्या बढ़ गई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो परसेंटेज हमेशा बेस पर काम करता है। इसके मूल सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। ए की सैलरी अगर बी से 20% अधिक है तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी? 20x अपॉन 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x%, राइट? ये मैंने आपको सूत्र बताए थे। इसके बाद हम 5वें दिन जो चर्चा करेंगे एनालॉजी और ऑड मैन आउट, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। एनालॉजी का मतलब है ऑफ सेम रिलेशनशिप, यानी क्या संबंध है, जो एक पार्ट में होना चाहिए वही दूसरे में होना चाहिए। ऑड मैन आउट का मतलब जो विसंगति है उसको छांटना। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मून, तो क्या विसंगति है? मून, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर प्लैनेट्स, और मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है, उपग्रह है। 5वें दिन प्रोनाउन क्लास 2 और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। कोई व्यक्ति अगर मुझे 20% प्लस 30% का डिस्काउंट देता है तो कितना देता है? क्या वो 50% का देता है? नहीं, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट है। ये क्रमागत बट्टे का सिद्धांत है। ये कहता है, और बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो पहले दुकानदार 20% काटेगा, 100 का 20% गया तो बचा कितना? 80। अब फिर 80 का 30% काटेगा, 80 का 30% 24 रुपए और काटेगा। 80 में से 24 और माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 56। तो यानी कि ये जो चीज को बेचेगा वो 56 की बेचेगा, 56 की बेचेगा 100 रुपए की चीज को एमआरपी वाली को, तो इसका मतलब डिस्काउंट ये कितना दे रहा है? 44%। तो ध्यान रखना है 20% प्लस 30% का मतलब 44% होगा, 50% नहीं होगा, बताया था। तो ये जो जिक्र होगा वो मैं 5वें दिन करूंगा। ऐसे ही मैंने कहा बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसे आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लगे रहते हैं, आप बड़े अट्रैक्ट होके जाते हैं मार्केट में परचेजिंग करने। लेकिन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, और ये कहता है कि discount is always given on the number of items sold and not on the number of items purchased. डिस्काउंट जितना आप आइटम बेचते हैं उस पर दिया जाता है, ना कि जितने आप खरीदते हैं। तो ये चर्चा जो है वो मैं आपको 5वें दिन करूंगा। 6वें दिन, क्योंकि 30 दिन का सिलेबस और 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो। इसके साथ साथ आप 85 पेपर लगा सकते हैं डेली। 6वें दिन मैं करूंगा ह्यूमन और ब्लड रिलेशन की बात। और मैं तुम्हारे चाचा के, नाना के, फूफा के, मामा का लड़का लगता हूं, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इसको, एक मैंने मेथड बताया था, डायग्राम मेथड बताया था, स्टेजेस वाइज मेथड बताया था, अगर उस ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको सेकंड्स भी नहीं लगते और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा आती है।
तो छठे दिन मैं चर्चा करूंगा प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 की चर्चा करूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है क्या सेंटेंस का भाव रहने वाला है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर ब्लैंक स्पेस डूइंग ब्लैंक स्पेस ड्यूटी। यहां पे हिज आएगा या देयर आएगा, यहां पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। बताइए क्या आएगा इनमें? द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, यहां पर बच्चों ध्यान रखना क्या आएगा? इज, और यहां पे आएगा हिज। क्यों आएगा? जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और एक से पहले आर्टिकल आए दूसरे से पहले नहीं आए, तो एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पोस्ट हैं, वही तो मैनेजर है और वही डायरेक्टर है। और जब एक ही व्यक्ति है तो इज आएगा और यहां पर हिज आएगा। तो मैंने कहा सेंटेंस में आप जब भी बोलते हैं ना कि टीम के साथ इज आएगा, आर आएगा, ये डिपेंड करता है भाव पर। इंग्लिश में सारी चीजें सेंटेंस का क्या भाव आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। विस्तृत रूप से मैं चर्चा इन सबकी कर चुका हूं। इसके बाद तीसरा हमारा रहेगा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मतलब जानते ही हैं, अनुपात तथा समानुपात। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, इसमें यह भी आपको हो सकता है कि भाई ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकलवा सकता है, मीन प्रोपोर्शन निकलवा सकता है। ये सब छठवें दिन की बात है। सातवां दिन जब हमारा पूरा होगा, नंबर पजल, जैसे कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, 2, 3, 5, 7। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9 इज द मोस्ट कॉमन। गलत आंसर 11, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कोई स्क्वायर से पूछ सकता है रिलेशनशिप, n² + 1 का हो सकता है, n² ± 1 का हो सकता है। सातवें दिन मेरी क्लास रहेगी इंग्लिश की एडजेक्टिव्स, क्लास 1। आई होप आई एम क्लियर, जिसमें डिग्रीज की मैं चर्चा करूंगा और भी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। जैसे कि किसी सेंटेंस के अंत में या शब्द के अंत में IOR या OR आ जाए तो इसके बाद हम देन कभी भी नहीं लगाते, केवल क्या लगाते हैं? टू। जैसे ही इज सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, मेजर टू मी, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स मैंने आपको यहाँ कराए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की जो चर्चा करेंगे सातवें दिन, वो एवरेजेस की। मैं एक प्लान आपको दे रहा हूँ, आपका प्लान इससे भी डिफर हो सकता है। एवरेजेस आप जानते ही हैं, मैंने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से आपको समझाया, राइट। एक क्लास के छात्रों का 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और उनका एवरेज जो वेट है वो 80 किलोग्राम है। एक नया बच्चा क्लास में आता है और सबका जो अब एवरेज जो वेट है वो क्या हो जाता है? 82 किलोग्राम। तो 40 बच्चों का 80 किलोग्राम है। ये नया बच्चा आया एक, तो सबका 82 किलोग्राम हो गया। तो इस नए बच्चे का वजन कितना है? अब आप देखिए, मैंने एवरेज को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से समझाया था। 40 बच्चों के पास 80-80 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये नया बच्चा आया, सबके पास 82 चॉकलेट्स हो गई। तो इसका मतलब ये जो नया बच्चा है इसने 40 बच्चों को 2-2 चॉकलेट बांटी, तो इसका मतलब 80 तो बांटने में निकल गई, और खुद के पास भी 82 होंगी, ठीक है। तो 80 इसने बांटी, 82 खुद की दी। कितना इसका वजन है? 162 किलोग्राम। आंसर। आठवें दिन में चर्चा करूंगा टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस की, एडजेक्टिव क्लास 2 की, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हालांकि ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आप चाहें तो उसको 2 क्लासेस में कवर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो आप जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको देखिए, जो पहले से ही आपके पोर्टल में रिकॉर्डेड होंगे। ये आपके लिए इस कोचिंग में प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, कि घर जाके आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप उसको 1 साल तक आराम से देख सकते हैं।
इसके बाद हम 9वें दिन नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। एक दिन का टॉपिक है, मैंने आपको इसके सारे इनसिज एंड आउट्स बताए हैं। एडवर्ब्स की चर्चा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की मैथमेटिक्स में बात करेंगे। 10वें दिन असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स, इंग्लिश में वर्ब की क्लास 1, और मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन चर्चा कर चुका हूं, हालांकि मैं आपसे, ये इतने टॉपिक नहीं है, 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। वर्ब क्लास 2 और सिंपल टिक्नोमेट्री आपके कोर्स में है, जिसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। डिक्शनरी वर्ड्स, डिक्शनरी के जो शब्द होते हैं, वर्ब की क्लास 3, जिसमें ट्रांसलेशन होंगे 2 क्लासेस में, तो फिर से क्लासेस हमारी वर्ब की 3 है, उसमें हम रूल्स डिस्कस करेंगे। और सिंपल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक तरह का अनुमान होता है, सट्टा होता है। जैसे कि आपने कोई पासा उछाला या फिर एक सिक्का उछाला, तो सिक्के के 2 आउटकम होते हैं, हेड या टेल, तो आपकी जीतने की संभावना 50% ही तो होगी। 50% को 1/2 कहा जा सकता है। तो आपने एक सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी उतनी है। आपने एक पासा उछाला, तो पासे में कोई भी 6 आउटकम आ सकते हैं। कोई डाइस उछाली तो 6 नंबर होते हैं, किसी एक नंबर आने की संभावना 1/6, जीतने की संभावना गुणा 100 कर दो, कितने परसेंट होगी? 16.66%, राइट। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी। 13वें दिन नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, आर्टिकल 1 और फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स में चर्चा हम करेंगे। इसके बाद रीजनिंग का टॉपिक होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 14वें दिन आर्टिकल 2 की बात करूंगा, क्लास 2 की। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अगर कहीं जाना आपका प्राइमरी पर्पस है, अगर कहीं जाना आपका प्राथमिक उद्देश्य है, तो आप वहां पर दा नहीं लगाएंगे, और अगर सेकेंडरी पर्पस है तो दा लगाएंगे। हॉस्पिटल, अगर तुम्हारी टांग टूट गई है, आप अपनी टांग को जुड़वाने जा रहे हैं, हड्डी को, तो आप कहेंगे आई गो टू हॉस्पिटल बिकॉज आई मेट एन एक्सीडेंट, और मैं अपनी टांग जुड़वाने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में अपने मित्र को देखने जा रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या होगा? सेकेंडरी। तो आप कहेंगे आई गो टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स रीजनिंग में, प्रीपोजिशन की क्लास 1, और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड हम करेंगे 15वें दिन, जो फुल लेंथ होगा। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद चूंकि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और 1 की तैयारी भी आप चाहें तो अभी से थोड़ी थोड़ी सी करते रहिए। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासेस चलेंगी। प्रीपोजिशन की क्लास 2 और फुल लेंथ टेस्ट, फिर से एक मॉक टेस्ट आपका 16वें दिन होगा। यानी कि 15 दिन बाद आपके हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करा देंगे, और जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की क्लास 17वें दिन, कंजंक्शंस की इंग्लिश में, और फुल लेंथ आपका टेस्ट दोबारा से। 18वें दिन जीडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, शायद उनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं आता। पैरेललिज्म इंग्लिश में मैंने बताया था, मैथमेटिक्स में तो पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, लेकिन इंग्लिश में पैरेललिज्म पहली बार शायद आप पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश में पैरेललिज्म का मतलब होता है आइटम्स इन सीरीज मस्ट बी पैरेलल, और आइटम्स इन सीरीज मस्ट बी पैरेलल का मतलब दे मस्ट हैव द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आई लाइक म्यूजिक, आर्ट एंड हिस्ट्री। अब आपने देखा ये तीनों ही क्या है, नाउन है, राइट। तो ये कहता है पैरेललिज्म। और उसके बाद चौथी आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 18 तारीख को 18वें दिन होगी। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की दूसरी क्लास 19वें दिन, क्वेश्चन टेक्स्ट इंग्लिश में, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 5वीं आपकी 19 तारीख को। आप सोच सकते हैं कि 30 दिन में मैं आपको 15 दिन से ही हमने क्या किया कि मॉक टेस्ट भी आपके फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए। 20वें दिन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की क्लास 2, वर्डीनेस और जीके क्लास 1। जीके क्लास 1 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक बुकलेट आपको जीके की दी हुई है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 जीके के, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि उसके लिए आपको इतिहास भी पढ़ना पड़े, भूगोल भी पढ़ना पड़े, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़े, आईएएस की तैयारी करनी पड़े, तब इन क्वेश्चंस को आप सुलझाएंगे। पिछले अगर साल के पेपर देखें आप, हमारे यूट्यूब के चैनल को खंगालें, जब जब पेपर हुए हैं हमने अपलोड किए हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, और आइडिया अगर नहीं है तो मैं आपको मौलिक रूप से आइडिया दे देता हूं कि क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हु इज द गवर्नर ऑफ इंडिया,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछा गया है, होम मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जा सकते हैं, डिफेंस से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी आपको मैं जो पीडीएफ्स के रूप में जीके प्रोवाइड करता हूँ वो, और आप अपना करंट इवेंट्स जो है वो देखते चलिए। ऑथर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, मुख्यमंत्री वगैरह से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जीके क्लास 1, इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1006, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्लास 1। आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत योगदान है, और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया। आप जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपको पढ़ना है। आपको केवल देखना है कि आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका 100% आइडिया कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। जीके क्लास 2 ऑन 21st डे, 22वें दिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1007 और रिपोर्टेड स्पीच क्लास 2 और जीके क्लास 3। 23वें दिन 8वीं टेस्ट सीरीज फुल लेंथ एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, एक्टिव इन पैसिव और जीके क्लास 4। एक्टिव पैसिव के बारे में मैंने बताया आपको, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से अधिक कॉमन है, लेकिन कब कब हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है ये जरा ढंग से आप सोच लेना। मैंने आपको बताया ना, जब कार्यकर्ता अज्ञात हो, व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, अब किसने किया ये तो पता नहीं है, इसको कार्य को करने वाला अज्ञात है, तो दिस चर्च वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। कैंसर का इलाज संभवतः किसी अज्ञात वैज्ञानिक के द्वारा लेबोरेटरी में खोजा जाएगा, तो क्योर ऑफ द कैंसर विल प्रोबेबली बी डिस्कवर्ड बाय सम अननोन साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। लेकिन हमने क्यों पैसिव बनाई, क्योंकि यहां पर कार्य महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे आपको रूल्स बताए। 24वें दिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1009 ग्रुप वाई के लिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बेडेड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में, और जीके की क्लास 5। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1010 एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, एंटोनिम सिनोनिम्स इंग्लिश में और जीके की 6वीं क्लास। 26 में डाउट सेशन 1, कोई भी डाउट आपको रह गया हो, हालांकि वो वहां भी क्लियर हम कराते हुए चलते हैं क्लास में, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, डाउट क्लास 1 पैराजम्बल्स और जीके क्लास 7। उसके बाद 27 डे में डाउट सेशन 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लास एंड जीके क्लास। इसके बाद 28th डे को डाउट सेशन थी ईडियम एंड फ्रेजेस एंड पंक्चुएशन। फिर डाउट सेशन 4 पैसेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंग्लिश में, और 30वें दिन डाउट सेशन कंडीशनल सेंटेंसेस और स्पेलिंग टेस्ट। इस तरह से 30 दिन का ये स्टडी प्लान है जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ग्रुप वाई में आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, या आपने नोट कर लिया होगा किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। अभी आपका जो भी चल रहा है उसको आप चलने दें, इसके साथ साथ इस स्टडी प्लान के माध्यम से भी चलें, क्योंकि आपको 10 मॉक्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसी पैटर्न पर मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो ही रहा है इन 30 दिनों में। आर यू विद मी? और इसके साथ साथ रिवीजन आपका चल ही रहा है, और आपको अगर लगता है कि भाई इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस, ये शायद डिफेंस की पहली कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके पोर्टल पर। 1 साल की अनलिमिटेड एक्सेस, उन क्लासेस की दी जाएंगी, और विस्तृत रूप से। मैंने कहा ना, एक क्लास नहीं समझ में आती तो 15 क्लासेस में बेसिक पहले अपना क्लियर करें, उनको तल्लीनता से देखने के बाद फिर क्वेश्चंस लगाएं, देखें, और ट्रिक चाहिए वो मुझसे पूछें। सबसे लास्ट में आपका काम मुझ तक आना है, और उस पोर्टल में आप डिस्कस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ऐसी भी व्यवस्था है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारी जो रिवीजन सेशन है वो हम 30 दिन में कवर करेंगे, और मैं समझता हूँ इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाद बाकी का अभी आप डेली टेस्ट लगाएं, इसको मेरे साथ करें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये 30 डेज का स्टडी प्लान है, आपकी ग्रुप वाई में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पक्का बढ़ा देगा, राइट? तो जिन्होंने बेसिक क्लास चूक गई है या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैंने आपको फिर कहा है
कि आप वेबसाइट आपको पता ही है ndca.in पर जाएंगे, ndca.in पर जाके आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया होगा, आपका पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पर उस सब्जेक्ट की पढ़िए, कोई कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आया, राइट, वो बार बार आप पढ़ सकते हैं। अपडेट भी हम कॉन्स्टेंटली उनको करते ही रहते हैं। तो ये 30 डेज का स्टडी प्लान था फॉर ग्रुप वाई।